कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं समास और समास से रिलेटेड कई वीडियोस जो हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। जैसे कि मैंने अभी तक समास क्या होता है, समास के प्रकारों के बारे में, जिसमें है कि है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास जो है ऑलरेडी उनकी वीडियोस जो है मैंने अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पर। तो आप हिंदी ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा समास? द्विगु समास। देखो दोस्तों, ये जो है सबसे सरल समास जो है, ये मुझे लगता था अगर मैं अपने स्कूल टाइम की याद करती हूँ तो सबसे इजी, जो सबसे फटाक से समझ में आया था, मुझे यही समास समझ में आया था। क्योंकि सिंपल सी दो बातें आपको याद रखनी है। कौन सी? पहला पद कैसा होगा? संख्यावाची। और दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, केवल दो ही बातें आपको यहां ध्यान रखनी है। पहला जो पद है, पहला शब्द अगर आपको संख्यावाची नजर आता है, संख्या नजर आती है, और दूसरा पद मुख्य है, प्रधान है, तो वो कौन सा समास होगा? वो हो जाएगा अपना द्विगु समास। सबसे सरलतम, सबसे इजी समास है ये। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। पंचवटी क्या है? पंच। यहां पे आपको पंच नजर आ रहा है, मतलब 5 की बात हो रही है। 5 वृक्षों का समूह। तिराहा, 3 राहों का, मतलब जहां से 3 रास्ते जाते हो, 3 राहों का। यहाँ पे देखो, सब में पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है। बिल्कुल देखते से ही आपको समझ में आ रहा है। नवरत्न, रत्नों का समूह। तो यहां पे आप एक चीज नोट कर रहे हैं, 5, 3, 9, हमेशा क्या होता है यहां पर? त्रिभुज है ना, 3 भुजाएं वाला। 3 भुजाएं कैसी हो गई? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है? जहां पे भी पहला शब्द जो है वो संख्यावाची है, वो क्या होगा? वो होगा द्विगु समास। इसका दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। देखिए यहाँ पे 9 रत्नों का समूह, जो रत्न है वो प्रधान है। किसकी बात हो रही है? रत्नों की बात हो रही है। मेरे पास नवरत्न हार है, 9 रत्नों का हार है। तो यहाँ पे क्या है? नवरत्न, रत्न जो है वो प्रधान है, यहाँ पे राहें जो है वो प्रधान है, यहाँ पे वटी जो है वो प्रधान है, और पहला शब्द जो है वो क्या है? वो संख्यावाची है। अभी देखिए बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है तो ये बहुत सरल, परंतु कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास आता है चतुर्भुज, अभी 4 भुजाओं का, अगर यहाँ पे आप बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि 4 भुजाएं किसकी हैं? विष्णु की भी हैं। और जहां पर तीसरा अर्थ निकलता है, मतलब दोनों ही पद प्रधान नहीं है, तीसरा ही पद प्रधान है, जो कि अन्य अर्थ निकलता है, इस क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। किसको कहा जाता है? विष्णु भगवान को भी कहा जाता है। तो देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब द्विगु संख्या आ रही है तो इसको द्विगु कहें चतुर्भुज को, या फिर इसको बहुव्रीहि कहें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो,
ठीक है, इसमें कौन सा समास है, चतुर्भुज में, इसमें चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, तो ये कौन सा जाएगा, ये जाएगा द्विगु समास। परंतु प्रश्न ऐसा आता है कि चतुर्भुज का, मेरे घर के पास चतुर्भुज का मंदिर है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि चतुर्भुज जो क्षेत्रफल जिसका हम निकालते हैं, जिसकी 4 भुजाएं हैं, वो उसका मंदिर नहीं होगा, उसका क्या है, हम विष्णु भगवान की बात हो रही है, मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वहां पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि होगा। और प्रश्न अगर ऐसा आता है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो या तो आपको ऑप्शन में द्विगु देंगे या फिर आपको बहुब्रीहि देंगे, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हैं जहां पे पहला शब्द संख्यावाची है, परंतु क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्विगु लिखें कि बहुब्रीहि लिखें। तो प्रश्न में क्या आएगा, अगर इस तरीके का प्रश्न आता है ना, तो आपको ऑप्शन में या तो द्विगु दिया जाएगा या फिर बहुब्रीहि दिया जाएगा। उसके बावजूद भी दोनों दे देते हैं, या फिर उत्तर में देंगे कि दोनों, द्विगु भी बहुब्रीहि भी, तो हम वो वाला टिक करेंगे। परंतु इस तरीके का प्रश्न नहीं आ सकता है कि बहुब्रीहि समास कौन सा है और उसमें आपको, सॉरी, चतुर्भुज में समास कौन सा है, उसमें आपको द्विगु भी दे दें, बहुब्रीहि भी दे दें, तो वहां पे क्या होगा, उस क्वेश्चन पे रिट लग जाएगी, क्योंकि दोनों ही समास हैं। कई सारे शब्द ऐसे भी हैं जिसमें 2 समास लगते हैं। तो ये उदाहरण मैंने इसीलिए आपको दिया कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे सरलतम समास यही है द्विगु, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाता है जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि उसका तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, पहला पद संख्यावाची भी है, दूसरा पद प्रधान भी है, तो क्या करना है आपको, जो आपको ऑप्शन में या तो द्विगु मिलेगा तो द्विगु लिख देना, अगर आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि दिखे तो बहुब्रीहि लिख देना, आपको दोनों दे रखे हैं तो आप दोनों पे टिक कर देना, है ना। परंतु ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपको द्विगु भी दे रखा है और बहुब्रीहि दे रखा है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी एक बात और ध्यान रख लीजिए, द्विगु समास जो है उसको ये भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए पद के आधार पर 4 ही प्रकार के समास होते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि जो द्विगु समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। किस किस में दूसरा पद प्रधान होता है, एक तो तत्पुरुष में, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु। तो ऐसा कहा जाता है कि तत्पुरुष, पदों के आधार पर तत्पुरुष समास का ही भेद है। कौन कौन सा, एक तो कर्मधारय भी इसी का भेद है, और दूसरा जो द्विगु समास है वो भी तत्पुरुष का ही भेद है, ऐसा भी कहा जाता है। तो अगर पद के आधार पे आता है कि द्विगु समास किसका भेद है, तो वो किसका है, तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है। तो दोस्तों बहुत ही सरल सा था, सभी समासों में सबसे इजी था। अभी तक हमारे जो 5 समास हैं वो मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड और भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि इस तरीके का डाउट होता है कि जहाँ पे बहुब्रीहि और द्विगु समास में कौन सा सही है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने सोचा कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से क्लियर कर दूं। उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक मैंने आपकी जो दुविधाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया है, तो हुआ भी होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।